नाज़रीन, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी आखिरी ख्वाहिशें सुनी होंगी जो कि मौत से एक दिन पहले सुनी जाती हैं और इनको पूरा किया जाता है। ऐसे ही अमेरिका में कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी आखिरी ख्वाहिश जानने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। यानी नाज़रीन, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिए, गुनाह करने के बाद जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो इनसे आखिरी दिन ये सवाल किया गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो इनकी आखिरी ख्वाहिश जानने के बाद पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये सोचना शुरू हो गए कि वो आखिर इनकी ये आखिरी ख्वाहिश किस तरह पूरी करेंगे। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 1 पर बताना चलूँ कि नंबर 1 पर कौन सा सीरियल किलर आता है तो इसका नाम विक्टर फैगर है, जो कि अमेरिका में रहता था। नाज़रीन, इस बंदे ने बहुत ज़्यादा कत्लो गैरत की थी जिसकी वजह से अमेरिका की पुलिस ने इसको पकड़ते हुए अदालत में पेश किया तो इसको सजाए मौत सुना दी गई थी। सजाए मौत से तकरीबन 3 दिन पहले इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो इस बंदे की बताई गई आखिरी ख्वाहिश सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। हाँ नाज़रीन, इस बंदे ने ये आखिरी ख्वाहिश की कि जब इसको दफनाया जाएगा तो इसकी कब्र में सिर्फ और सिर्फ एक जैतून का पौधा लगाया जाए ताकि वो एक जैतून के पौधे के साथ इस कब्र में दफन हो। नाज़रीन, ऐसा यूं था कि ये बंदा जैतून के तेल को बहुत ज्यादा पसंद करता था और इसके अलावा ये बंदे पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जैतून का ही इस्तेमाल करता रहा था, जिसकी वजह से नाज़रीन इसकी यही ख्वाहिश थी कि ये जैतून के पौधे के साथ अपनी कब्र में रुखसत हो। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 2 पर बताना चलूँ तो नंबर 2 पर जॉन वेन आ जाता है। नाज़रीन, ये बंदा भी अमेरिका का था और इस बंदे ने तकरीबन 3 साल तक KFC में एज अ मैनेजर के तौर पर काम भी किया था कि नाज़रीन बाद में ये बंदा सीरियल किलर और किडनैपर बन गया था, जिसकी वजह से अमेरिका की पुलिस ने इसको पकड़ते हुए अदालत में पेश किया तो इस बंदे को भी सजाए मौत सुना दी गई थी। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे की जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो भी कुछ चौंका देने वाली थी, क्योंकि इस बंदे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में जो चीजें मांगी वो ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी खा सकता था। नाज़रीन, इस बंदे ने तकरीबन 12 फ्राइड झींगे और इसके अलावा KFC चिकन की एक बाल्टी अपनी आखिरी ख्वाहिश पर मांगी कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पर ये चीजें खाना चाहता है। नाज़रीन, इस बंदे की ख्वाहिश पूरी करने में इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन इन लोगों ने इसकी ख्वाहिश इसी दिन पूरी कर दी थी। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 3 पर पता चलूं तो नंबर 3 पर रोनी ली गार्डनर आ जाता है। नाज़रीन, ये बंदा भी सीरियल किलर और किडनैपर था, जिसकी वजह से अमेरिका की पुलिस ने इसे पकड़ते हुए अदालत में पेश किया था, जिसकी वजह से इस बंदे को भी सजाए मौत सुनाई गई थी। नाज़रीन, जब इस बंदे से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने भी खाने के लिए ही खुद की आखिरी ख्वाहिश को जाहिर किया। नाज़रीन, इसने जो खाना खाने के लिए ख्वाहिश की थी इसका नाम स्टेक, लॉबस्टर टेल, पाइनएप्पल, वनीला आइसक्रीम और 7 अप शामिल था। नाज़रीन, इसने ये तमाम चीज़ें खाने के लिए अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाहिर किया और इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद इसको फांसी दे दी गई थी। नाज़रीन, अगर हम नंबर 4 पर बात करते चले तो नंबर 4 पर जेम्स एडवर्ड स्मिथ आ जाता है, जो कि 5 कत्लों के इल्ज़ाम में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, इस बंदे की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश पर यह जाहिर किया कि वो तकरीबन एक बाल्टी रेत की खाना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे की ख्वाहिश पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर पुलिस वाले इसको रेत दे देते तो ये बंदा बीमार हो जाता, जिसकी वजह से इसकी सेहत खराब होती और इसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती थी। इस वजह से नाज़रीन इस बंदे की सज़ा को रद्द कर दिया गया और इस बंदे को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नाज़रीन, अगर हम नंबर 5 पर बात करते चले तो नंबर 5 पर विलियम बोनिन आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डाकू था। नाज़रीन, इस बंदे का नाम आज भी तारीख में लिखा जाता है और ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी माना जाता है। नाज़रीन, इस बंदे की ख्वाहिश सुनकर भी आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हुआ था और इसके वालिद और वालदा डायबिटीज की बीमारी की वजह से हलाक हुए थे। इसलिए नाज़रीन, इस बंदे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हुए ये चीज बोली कि ये बंदा भी डायबिटीज से मरना चाहता है और इसके अलावा इसकी कोई भी आखिरी ख्वाहिश नहीं है और ये बंदा इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले फांसी नहीं लेगा। इसलिए नाज़रीन, पुलिस ने आपस में फैसला करते हुए इस बंदे को तकरीबन 10 कोक की बोतलें और इसके अलावा 35 चॉकलेट और 40 ऐसी मीठी रेसिपीज दी, जिसकी वजह से इन्होंने इस बंदे को एहसास दिलाया कि इसको तकरीबन 24 घंटे के अंदर डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ऐसी बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती, इसलिए नाज़रीन इस बंदे को जहर का टीका लगा दिया गया और मरते वक्त ये बंदा बहुत ज्यादा खुश था कि आखिर ये डायबिटीज की वजह से मर
कर रहा है। लेकिन नाज़रीन इस बंदे को हकीकत में ये बात पता नहीं थी कि वो डायबिटीज से नहीं बल्कि एक जहर वाले इंजेक्शन से अपनी जिंदगी खो देगा। नाज़रीन अगर हम नंबर 6 पर बात करते चले तो नंबर 6 पर फिलिप रे वर्कमैन आ जाता है, जिसकी आखिरी ख्वाहिश है ये बंदा बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आता है। नाज़रीन ये बंदा भी एक सीरियल किलर है और इसने बहुत से लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको जब अदालत में पेश किया तो इस बंदे को सजाए मौत सुनाई गई और इसकी सजाए मौत से तकरीबन 2 दिन पहले जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने बहुत ही मेहरबान होते हुए अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाहिर किया। नाज़रीन इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि ये चाहता था जब इसको सजाए मौत दी जाए तो एक बड़ा वेज पिज्जा किसी भी ऐसे घर को दिया जाए जो कि इसके मुस्तहिक हो। लेकिन नाज़रीन पुलिस को ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा और इसको सजाए मौत दे दी। लेकिन नाज़रीन इसकी ये बात सुनने के बाद अमेरिका में ये बंदा हीरो बन गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसका ये हक अदा करने के लिए इसकी सजाए मौत के बाद बहुत से मुस्तहिक घरों में पिज़्ज़े भेजना शुरू कर दिए, जो कि रस्म आज भी कई जगह पर इसकी निभाई जाती है।